परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, पद्धति कोई भी हो, उसकी सफलता के लिए अच्छे लोग चाहिए। ऐसे लोग समाज में खड़े करने होंगे जिनके हृदय में समाज के लिए आत्मीयता है, कल्याण है, जो समाज के दुख से व्यथित होते हैं, जिनके अंदर अपने स्वार्थ को नियंत्रित करने की शक्ति है और उसके लिए शारीरिक व मानसिक कष्ट उठाकर भी समाज हित के कार्य में संलग्न हैं। ऐसे सब लोगों की शक्ति समाज की आवश्यकता अनुसार सूत्रबद्ध ढंग से संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त हो सके, ऐसा अनुशासन व शिक्षा देने की व्यवस्था करना अनिवार्य है। समाज में ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण का मूलगामी कार्य हम अपनी शाखाओं द्वारा कर रहे हैं। व्यक्तियों में जितना सामंजस्य उत्पन्न होगा, उतना ही प्रगति की ओर अग्रसर होना संभव होगा। माना कि इस कार्य में समय लगेगा, परंतु कोई तत्काल कठोर कार्यवाही से लाभ नहीं होगा। व्यक्ति की अंतः प्रेरणा जगाकर ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करने का अपना यह कार्य है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, कार्य के दो स्वरूप हैं। एक दैनंदिन शाखा का है। 24 घंटों में हम जो कुछ संघ कार्य करते हैं, उसका हिसाब किताब करने का स्थान संघ स्थान है। कुछ अनुशासन आदि सीखने और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर खेलने कूदने, व्यायाम करने से समग्र समाज के संबंध में अंतःकरण में जो अभेद वृत्ति निर्माण होती है, उसे प्राप्त करने का वह स्थान है। शाखा कार्य का दूसरा हिस्सा है अतिरिक्त बचे हुए समय का उपयोग अपने चारों ओर के समाज बंधुओं के बीच जाने के लिए करना और समाज में से व्यक्ति चुन चुनकर अपने साथ लाने का प्रयास करना। प्रत्येक को अपने समय का उपयोग इन दोनों कार्यों के लिए करना चाहिए। लोगों के साथ निकटतम संपर्क के द्वारा आत्मीयता का वायुमंडल बढ़ाने वाला कार्य 24 घंटे चलते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग प्रयत्न करें तो मैं समझता हूँ कि थोड़े ही दिनों में और पर्याप्त मात्रा में ऐसी पवित्र शक्ति के रूप में हम खड़े हो जाएंगे जिसकी आवाज समाज में सब लोग सुनते हैं। देश, राष्ट्र और समाज के हित के लिए यह आवश्यक है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, अपनी कार्य प्रणाली व्यक्ति के अंतःकरण को विचार की मर्यादा में अवरुद्ध नहीं रखती। यह व्यक्ति को श्रेष्ठता, मान सम्मान की लालसा पैदा करने वाली आकर्षक वस्तुओं से मुंह मोड़ना सिखाती है। समाज से एकरस, एकरूप अवस्था का साक्षात अनुभव दिलाकर कार्य प्रवण करती है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, मनुष्य कार्य पद्धति का मूल्यांकन इस कसौटी पर करता है कि वह तुरंत फलदायी है या नहीं। वह सोचता है कि वर्तमान समस्याएं हल करने में ही कृतार्थता है। अतः कार्य की रचना ऐसी हो जिससे व्यावहारिक समस्याएं हल करने में सफलता मिल सके। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन तात्कालिक समस्याओं पर ही राष्ट्र का सारा जीवन निर्भर है? भीषण गरीबी, आर्थिक विषमता आदि जो अनेक समस्याएं सामने खड़ी हैं, उन्हें हल करने के लिए राजनैतिक शक्ति के प्रयोग और उपभोग की प्रवृत्ति पैदा होती है। ये वर्तमान समस्याएं हल हुई भी तो क्या राष्ट्र के सामने और समस्याएं नहीं रहेंगी? समस्याएं बदलेंगी, रोज नई उपाय योजना करनी पड़ेगी। परंतु प्रयत्न करने की परंपरा न हो तो वह किस प्रकार संभव होगा? प्रयत्न करने की अविच्छिन्न परंपरा निर्माण करने के प्रयासों में ही अंतिम कल्याण है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमारे लोग सोचने लगे थे कि विदेशियों की वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की नकल करने से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आज भी वही अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यद्यपि अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, तथापि वेशभूषा, भाषा, राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा आर्थिक पुनर्रचना में हम किसी न किसी विदेशी प्रणाली की नकल करने में लगे हैं। कहा जाता है कि अपने देश में पुनरुज्जीवन की लहर आई है। उसके प्रभाव से हमारे समाज जीवन में हम पहली बार आधुनिक और प्रगतिशील समाज के रूप में सामने आ रहे हैं। सामाजिक न्याय, राजनैतिक, औद्योगिक और आर्थिक क्रांति आदि बातें पहली बार अपने यहाँ आई हैं।
लोगों का मानना है कि इन सब से हम अपनी संस्कृति की पुनः स्थापना कर सकेंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि हम यह जो सामाजिक पुनर्रचना कर रहे हैं वह पाश्चात्य देशों में प्रचलित उस आकारहीन समाज व्यवस्था का अंधानुकरण है जिसने समाज जीवन के विभिन्न कार्यों के संचालन की दृष्टि से कोई निश्चित रूप धारण नहीं किया है। पाश्चात्य समाज रचना समाज की प्रगतिशीलता की चरम अवस्था है और वह सर्वोत्तम है, यह भी अभी अनुभव से सिद्ध नहीं हुआ है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, खुली आंखों से दुनिया की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न प्रगत देशों से उत्तम, उपयुक्त व अपने जीवन से साम्य पा सकने वाली बातें लेकर उन्हें पचाकर अपने जीवन में मिला लेना एवं उससे अपने वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन को समृद्ध करना योग्य है। परंतु दूसरे देशों की ऐहिक प्रगति देखकर केवल अंधों के समान उनका अनुकरण करना घातक है। कोई भी राष्ट्र परानुकरण करके दुनिया में उत्कर्ष, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। उलटे वह हास्यास्पद होगा। सिंह की खाल ओढ़े गधे सी उसकी स्थिति होगी। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, कई लोग पृथ्वी के भिन्न भिन्न समाजों की जीवन प्रणालियों को अपने यहाँ लादने की चेष्टा करते हैं। एक दूसरे पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि मनोरचना का विचार न करते हुए बलात् लादने का प्रयत्न हुआ तो भ्रम ही उत्पन्न होता है। स्वभाव का सहज विकास न करके कोई वस्तु जबरदस्ती थोपने से भ्रष्टता उत्पन्न होती है। इसके अनेक उदाहरण आज के जीवन में तो मिलते ही हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी तपोभ्रष्ट अर्षियों का उल्लेख है। राष्ट्र के बारे में भी यही बात सत्य है। राष्ट्र भी एक जीवमान व्यक्तिदृश इकाई है। जैसे व्यक्ति की प्रकृति के विरुद्ध दूसरी भावना का आरोप करना हानिकारक होता है, वैसे ही राष्ट्र जीवन में उसकी विशेषता को भुलाकर बलपूर्वक दूसरे भाव भरना व्यभिचार है। अतः जो अपने राष्ट्र जीवन को दूसरे ढांचे में ढालना चाहते हैं वे समाज जीवन के साथ प्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करते। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, चंदन, भस्मलेपन, देवता वंदन आदि बाह्य उपकरण धर्म नहीं है। समूची सृष्टि जिन सूक्ष्म नियमों के आधार पर शून्य में विलीन न होकर चलती रहती है उसको धर्म कहते हैं। उन नियमों का मनुष्य के जीवन में उतरना धर्म होता है। डीजी परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, धर्म बहुत व्यापक शब्द है, अनेक अर्थ उसमें समाविष्ट हैं। इस शब्द के संबंध में जाने अनजाने अनेक भ्रम आजकल प्रचलित हैं। इन भ्रमों के कारण धर्म शब्द का ठीक बोध होना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो गया है। अपने प्राचीन महापुरुषों ने धर्म की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। वे सब व्याख्याएं परस्पर मेल रखती हैं। उन व्याख्याओं में जो सबसे अधिक मान्य और प्रचलित व्याख्या है, यथा अभ्युदय निःश्रेय ससिद्ध्य सधर्म। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न हो गया है और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि इन भेदों में लोग धर्म को भी घसीट लाए हैं। धर्म सबको एकत्र करने वाला, सबको श्रेष्ठ बनाने वाला सूत्र है, जिसका कार्य ही यह है कि सभी प्रवृत्तियों का समन्वय कर मनुष्य को एक अत्यंत उत्कृष्ट विकसित अवस्था प्राप्त करा देना। पर लोग धर्म का नाम लेकर उसकी आड़ में मनुष्य के बीच भेदों को उग्र, उग्रतर और उग्रतम बनाते जा रहे हैं। यह विभीषिका आज जगत के सामने खड़ी है।